जय गुरु जी संगत जी, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। शुक्राना शुक्राना अंतिम और गुरु जी का जो है लख लख शुक्राना। गुरु जी ने इतनी प्यारी संगत बनाई और संगत का सत्संग शेयर करने का जो है एक जरिया बना है। मैं जो छोटा सा सेवक आपका करण अंकल और गुरु जी के अमृतमयी सत्संग और गुरु जी सत्संग अमृत कहते हैं सागर का गुरु जी सत्संग अमृत वेला में आपका स्वागत। मेरे चैनल जो गुरु जी का प्यारा सा चैनल है, इस पे आप अपना भी सत्संग शेयर कर सकते हैं, गुरु की मेहर पा सकते हैं। सत्संग शेयर करने से संगत जी आपके दुख दर्द भी दूर होंगे और गुरु जी ब्लेसिंग भी देंगे। ऐसा दर कहाँ मिलेगा आपको? जो है आप अपना महिमा गुरु जी की गाते हैं लोग, मगर अपना सत्संग शेयर करने से भी गुरु जी की कृपा पाते हैं। और इतना प्यारा सत्संग है आज आंटी का, आप सुनकर हैरान होंगे। आंटी ने ऐसा सत्संग सुनाया है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी कहने को मजबूर हो जाएंगे, जय गुरु जी शुक्राना शुक्राना। क्योंकि संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो लिख कर भी भेज सकते हैं मुझे, जहाँ भी यूएस से कहीं भी। तो आपको एक सत्संग ये सुनाएंगे और लास्ट में आपको कथा सुनाएंगे। कथा से आपको मालूम होगा, वो कथा लास्ट में वो सुनाएंगे जिससे आपको ज्ञान मिलेगा उस कथा में। और अपना सत्संग भी शेयर करें, गुरु जी ब्लेस करेंगे आपको। जो आप चाहते हैं मन में जिनके आता सत्संग शेयर करने का, तो सत्संग शेयर करा करें, क्योंकि गुरु जी का हुक्म होता है। और यूएसए की संगत को भी बताता हूँ कि ये एक सत्संग यूएसए की संगत का है, वो भी कल शेयर करूँगा, ज़रूर सुनना। आपको पता चलेगा कि इतने दुख दर्द वाला सत्संग है वो, कि इतने दुख में है आंटी, तब भी गुरु जी के स्वरूप के लिए वो अरदास कर रही है। तो आप भी सत्संग सुनिए, फिर आपसे बात करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी आप कैसे हो? शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं तन्नू बोल रही हूँ जी टीवी से। और आप कैसे हो संगत जी? अच्छे ही होंगे आप। संगत जी हम गुरु जी का मैं गुरु जी का सत्संग सुनाना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी मैं अपना बहुत टाइम बाद सत्संग सुना रही हूँ। मैंने बहुत पहले सुनाया था, बस हालात थोड़े ऐसे चल रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती, मैंने आपको बताया था। और मैं पीजी में रहती हूँ और वहीं पे मतलब मैं अपनी जॉब पर थी, लेकिन अभी मुझे मेरे सर ने छुट्टी दी हुई है, क्योंकि मैं अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए मुझे सर ने छुट्टी दी हुई है और मैं ना अपनी बहन के यहाँ रहने आई हूँ। और संगत जी आप यकीन मानोगे, मैंने बताया था कि मेरे को क्या दिक्कत हुई है, और मेरे ना पैर चल नहीं रहे हैं। मतलब सर ने तो मुझे छुट्टी दी है, सर ने बोला है कोई बात नहीं, तब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो आप आ जाना। पर मुझे फिर भी टेंशन लगी रहती है कि पता नहीं मेरी तबीयत ठीक होएगी नहीं होएगी, मेरा जॉब छूट ना जाए, या फिर मैं अपनी बेटी को कैसे पढ़ाऊंगी, कैसे कहाँ रहूँगी। अभी तो फ़िलहाल गुरुजी ने मुझे मेरी छोटी बहन के यहाँ रखवाया हुआ है, और मेरी बहन इतनी अच्छी है संगत जी। मेरी बहन मेरी सेवा कर रही है बड़ी बहन की तरह, और नहीं तो कौन करता आज के टाइम में। और मेरी बहन ही कर रही है मेरे लिए जो भी कर रही है। मेरे तो पैर चल ही नहीं रहे संगत जी, मेरे पैरों में दर्द है, दवाइयाँ चल रही है, और जल्दी गुरुजी मुझे मेरे पैरों पे खड़ा कर देंगे और मुझे ठीक कर देंगे। मुझे गुरुजी पे पूरा भरोसा है, क्योंकि अब तक गुरुजी ने चलाया मुझे, अब तक गुरुजी ने संभाला, तो आगे भी गुरुजी संभालेंगे। पर कोई बात नहीं संगत जी, मेरा हालात थोड़े ऐसे चल रहे हैं, पर मैं इस चीज़ का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे गुरु पा मेरे साथ हैं, हर पल मुझे संभाल रहे हैं। मेरे पैरों से चला नहीं जाता, दर्द होता, पर वो फिर भी मुझे चला रहे हैं। मैं अपनी जॉब से भी अपनी बहन के घर आ गई हूँ। अब मैं वहाँ पर नहीं रहती, मैं उन्होंने मुझे छुट्टी दी है। शुक्राना मेरे सर का भी, उन्होंने मुझे छुट्टी दी है, और मतलब ये नहीं बोला कि तुम्हें जॉब से हटा रहे हैं, बस मेरी जगह किसी और को रखा है।
और इसमें भी मेरी कोई भलाई होगी, मेरा कोई भलाई होगा, अच्छा ही होगा, जो गुरुजी ने मुझे मेरी तबीयत की वजह से वहाँ से इधर भेजा है। कोई बात नहीं, ये भी गुरुजी अच्छा ही करेंगे, इसमें मेरी कुछ अच्छाई भलाई होएगी, कोई बात नहीं। शुक्राना गुरुजी मेरे मालिक का। बस मैं यही कहना चाहती हूँ संगत जी, लाइफ इतनी कठिन चल रही है पर फिर भी मैं सुखी हूँ, फिर भी मैं अच्छी हूँ। मेरी बेटी के पेपर चल रहे हैं, अब मैं अपनी बहन के घर से ही अपनी बेटी के पेपर धुलवाने जाती हूँ जीटीवी। कुछ दिनों के लिए आई हूँ, अब मैं अपनी बहन के घर, जब मैं ठीक हो जाऊँगी, अच्छी हो जाऊँगी, फिर से मैं चली जाऊँगी पीजी में ही रहने के लिए, अपनी जॉब को संभालूँगी। गुरुजी संभलवाएंगे, मेरे क्या हाथ में है कुछ संभालना या करना। जैसे गुरुजी कराएंगे, मुझे चलाएंगे, मैं वैसे ही चलूँगी। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस मेरे पास वर्ड नहीं है गुरुजी के लिए, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, इतनी औकात नहीं मैं उनके बारे में बखान कर सकूं। बस जितना उन्होंने बुलवाया, शुक्राना, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो समझते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम गुरुजी का सत्संग नहीं कर सकते, तो ये सत्संग जो आंटी ने करा है, तो ये आंटी भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, मेड है। तो आपको भी सोचना चाहिए कि अपना सत्संग करने से आपको ब्लेसिंग मिलेगी, गुरुजी की कृपा होगी। तो आपको इतना बड़ा महान काम करने को मिल रहा है। तो संगत चलो आज का एक कथा शुरू करते हैं, जिस कथा से आपको कहते हैं थोड़ी शिक्षा मिलेगी। संगत जी, आजकल जो है संसार में बहुत कुछ चल रहा है, उसी की प्रकथा है। तो एक जो है संसार में संत था। संत ने बोला कि परमात्मा कहाँ नहीं देख रहा। तो शिष्य की परीक्षा ली, तो उन्होंने कबूतर दिए कहते हैं शिष्य को। तो बोला कि वहाँ पर इसको मारना जहाँ परमात्मा नहीं देख रहा। तो संगत जी, इस बात को सारे शिष्य कबूतर लेके चले गए और एक एक करके सारे शिष्य उस कबूतर को नाश कर दिया, उसका मृत्यु करके ले आए। तो और जब एक शिष्य ने देखा कि कबूतर को मारने लगा, तो वो दिखता है कि उसके मन में परमात्मा तो मेरी नज़रों से देख रहा है। तो उसने आंखें बंद कर ली। तो आंखें बंद करी, तब भी उसके मन में डर था कि अगर परमात्मा देख रहा है कहीं ना कहीं। तो उसने उधर गया तो कह रहे परमात्मा तो हर जगह देख रहा है। तो ये तो कहते हैं बात, परमात्मा तो हर जगह है, कण कण में है। उसको ये याद आ गया गुरु का कहते हैं वचन। तो ये संगत जी, आज का छोटा सा सत्संग और छोटी सी कथा से आपको क्या शिक्षा मिली कि परमात्मा हर जगह देख रहा है। हम जो सोचते हैं ना कि हम गुनाह कर ले, हम बुरे काम कर ले, तो परमात्मा नहीं देखता। जब परमात्मा अच्छे काम देखता है तो बुरे काम भी देखता है। तो आप अच्छे काम करते हैं, उसका फल मिलता है, तो बुरे काम का भी फल मिलता है आपको। और गुरु कृपा करेगा आप पर, और गुरु कृपा करता है हरदम। मगर आप जो है ना गुरु के बेकदरी कर देते हैं, गुरु से कहते हैं बेकदर हो जाते हैं, बेमुख हो जाते हैं। उसी को कहते हैं मनमुख। जो मन की सुनता है, जो सुनता है गुरु की, तो होता है गुरुमुख। तो आपको सोचना है आपको गुरु की कृपा से क्या बनना है, गुरुमुख बनना है, मनमुख। ठीक है संगत जी, आपको कोई भी बानी, कोई भी जाप करें, मन से करें। मैं सबको कहता हूँ कि एक जाप करें और मन लगा करें। 10 जाप करेंगे तो आपकी टेंशन होगी। आज का मुझे एक कॉलिंग सत्संग है, उसमें भी आंटी ने यही समस्या थी आंटी की। और आंटी का इतना बड़ा कहते हैं बुरा काम था, वो जो है सारा करते थे। तो सोचना चाहिए हमें कि हमें जो है बुरे काम करने से पहले 10 बार सोचें कि परमात्मा हमें देख रहा है। संगत जी, ये भी आपको सोचना चाहिए कि परमात्मा हर टाइम देखता है और गुरु की कृपा हर टाइम होती है। तो हमें लेने की इजाज़त नहीं है। हमारा पात्र इतना बड़ा नहीं होता। पात्र अपना बड़ा करिए और समुंदर से एक जितना बड़ा पात्र होगा उतना बड़ा समुंदर से आप कहते हैं भरकर पानी का लोटा ले आएंगे। तो आपको पात्र ही छोटी होगी, पात्र बड़ा कैसे होगा? नाम जपने से, अमृतवेला संभालने से पात्र बड़ा होता है और गुरु की कृपा होती है। अमृतवेला नहीं संभालेंगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला संगत जी। और आप समझिए, सोचिए
और आज का सत्संग इतना ही। और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लें, क्योंकि आपको प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग मिलते रहें और गुरु जी की मेहर होती रहे। और अपना ध्यान रखें, और शेयर करने से आपके गुरु जी की कृपा करते हैं और नोटिफिकेशन मिलता रहेगा सब्सक्राइब करने का।